नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 2K इंडिया। धनबाद में पत्रकारों पर हुए हमले की इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने की कड़ी भर्त्सना। अगर आज भी हम सजग नहीं होंगे तो भविष्य में पत्रकारों की स्थिति और भयावह हो जाएगी। मधु सिन्हा, अगर सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर गंभीर नहीं होती है तो हम सड़क से संसद तक उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। खदेड़ कर मारना, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, कैमरा तोड़ दिया गया, रड से मारा गया, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो आए दिन हम लगता ही नहीं है। कोई भी आता है, कोई भी एरा गेरा कोई भी आया, पत्रकार को धमकी देकर चला गया। ये बहुत ही विकट स्थिति है पत्रकारों के लिए। हम लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ माने जाते हैं। हम लोग के साथ घर के आगे में कोई डांट के चला जाता है, धमकी दे के चला जाता है, कोई उधर धमकी देता है, कोई गोली मारने का बात करता है, किसी को मार दिया जाता है, कोई मारा जाता है। ये सब होते आ रहा है और हम लोग जो हमारा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन हर बार क्वेश्चन उठाते आए हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, लेकिन किसी के कोई, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। लेकिन मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बोलता हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ कि सर, विनती है, ये जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कीजिए। कब तक हम लोग पत्रकार का शहादत दिवाते रहिएगा, शहादत देते रहेंगे? अगर नहीं कीजिएगा तो ये भी मैं आपको कहता हूँ, सड़क से सदन तक, सदन से सड़क तक, जहां भी हो, सड़क से सदन, सदन से सड़क, सड़क जहां विधानसभा कहीं भी हो, हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, ये याद रखिएगा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस ने ईडी के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसमें धनबाद शहर में रणधीर चौक में भी प्रदर्शन किया गया, जहां आपस में ही दो गुट बनकर हमला हुए, एक दूसरे पे मारने पीटने पे उतार हो गए। इसी बीच पत्रकार पर भी उन्होंने हमला किया। कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी के पुत्र और भाइयों ने मिलकर पत्रकार के कैमरे तोड़ दिए, उन्हें दौड़ाकर पीटा। इस घटना का हम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि ये घटना एक नहीं है। आए दिन हम पत्रकारों पर कुछ न कुछ घटना होते रहा है, फिर चाहे वो झारखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो या फिर पूरे भारत में कहीं न कहीं आए दिन ये न्यूज़ या समाचार देखने और सुनने को मिलता है कि पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं। अभी हाल ही में एमपी के भोपाल में भी पत्रकार पर हमला हुआ, महाराष्ट्र के महिला पत्रकार में हमला हुआ। अगर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पुरुष पत्रकार सुरक्षित नहीं, उन पर हमला हो रहा है, तो हम महिला पत्रकारों की स्थिति कितनी दयनीय और चिंताजनक है। हम महिलाओं को या पुरुष हो, पत्रकार दोनों को सुरक्षित सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को देनी चाहिए और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं और सभी पत्रकार बंधुओं को ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आज सजग नहीं होंगे तो फिर आगे हम स्थिति जो हमारी होगी वो बहुत ही भयावह हो जाएगी, जो हम भी उसे रोक नहीं पाएंगे और कोई भी एरा गेरा कार्यकर्ता कोई भी आकर के हमें धमकी देकर चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज हमें सजग होना ही होगा और अपने हक अधिकारों की मांग करनी होगी और सरकार से हम फिर से आग्रह करते हैं कि हमारे लिए पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करें।